पानी को जब तक 212 डिग्री पर गर्म करके भाप ना बनाई जाए तब तक इंजन अपनी जगह से हिल नहीं सकता है और ना ही गाड़ी को आगे खींच सकता है। यहाँ तक कि 210 डिग्री तक गर्म करने पर भी इंजन आगे नहीं चलता है और गाड़ी नहीं खींच पाता है। इसी प्रकार अनेक व्यक्ति अपने जीवन की गाड़ी को कुनकुने पानी से चलाने का प्रयत्न करता है और बहुत हुआ तो उसे थोड़ा सा उबाल कर प्रयोग कर लेता है, लेकिन फिर भी उसकी प्रगति नहीं हो पाती है, वो आगे नहीं बढ़ पाते। वास्तव में उनके इंजन का जो बॉयलर है वो पानी 210 या फिर 212 तक गर्म करने पर ही हो पाता है। एक समान सा उदाहरण आपको दिया जा रहा है ताकि आप चीज़ों को कन्वर्ट करके समझ सके। उनके जीवन की गाड़ी जहाँ तक खड़ी रह जाती है, इसका अर्थ यह है कि काम के प्रति उनका उत्साह उतना तेजस्वी नहीं हो पाता जितना होना चाहिए। उत्साह मंद होने पर काम में सफलता नहीं मिल पाती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कुनकुना पानी इंजन को नहीं खींच सकता है। जब कोई व्यक्ति किसी काम में अपनी आत्मा को पूर्ण रूप से नहीं लगा पाता है, जब तक वो अपनी संपूर्ण शक्ति को किसी काम में नहीं झोंक देता है, तब तक उसे किसी भी प्रकार की सफलता अथवा उपलब्धि की आशा नहीं करनी चाहिए। फिलिप्स ब्रुक्स नवयुवकों की बात करते हैं। उन्हें प्रेरित किया करते थे कि वे कुछ बनने के लिए तथा कुछ करने के लिए काम में अपनी समस्त शक्तियां नियोजित कर दें। कुछ बनने के लिए केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है कि आपकी इच्छा शक्ति वैसा बनने की हो। उसके लिए आपको अपनी समग्र शक्ति को एकत्रित करके उसे एक लक्ष्य पर केंद्रित करना होगा। प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो जिस वस्तु को चाहे उसकी इच्छा करे, लेकिन उसे प्राप्त वही कर पाता है जिसका शारीरिक एवं मानसिक संतुलन सही हो। केवल इच्छा मात्र से कुछ नहीं हो सकता है। इच्छा करने और कर्म करने में आकाश पाताल का अंतर होता है। इच्छा कुनकुना पानी है जो कि जीवन की गाड़ी को लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकता है, लेकिन वही कुनकुना पानी जब 212 डिग्री पर गर्म होकर खौलने लगता है, अर्थात जब आप अपने उद्देश्य के प्रति समग्र शक्ति लगाकर प्रयत्न करने लगते हैं, तब आपकी गाड़ी आपके लक्ष्य तथा अवश्य पहुंच जाती है। यदि रूजवेल्ट अपने लक्ष्य के प्रति अधूरे मन से काम करते तो आज सारे संसार में उनका इतना नाम ना होता। उनके जीवन में सफलता प्राप्त की यही रहस्य थी कि उन्होंने अपने लक्ष्य के प्राप्ति के लिए अपनी संपूर्ण शक्ति को दृढ़ संकल्प के साथ नियोजित कर दिया। अपनी पूरी सामर्थ्य को संगठित एवं एकत्रित करके वह काम में जुट जाते थे और कभी भी काम के प्रति टाल मटोल अथवा बहानेबाजी नहीं करते थे। उनका यह नियम था कि जिस काम को एक बार हाथ में ले लेते उसे पूरा करके ही दम लेते थे। रूजवेल्ट की जीवन में ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के लिए उत्तम उदाहरण है जो जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। यदि आपका जीवन उद्देश्य महान है तो आपको उसे सर्वोपरि रखना चाहिए तथा उसकी तुलना में आपकी सभी इच्छाएं तुच्छ होनी चाहिए। जीवन में उसकी ही सत्ता सर्वोपरि होनी चाहिए। ऐसा होने पर ही आपकी शक्ति बढ़ सकेगी, जिसके परिणामतः आपके जीवन की गाड़ी आगे बढ़ सकेगी। जो व्यक्ति अपने जीवन उद्देश्य के लिए निश्चित कर लेता है, उसके लिए सदा उत्साहित बना रहता है। उसमें ऐसी शक्ति पैदा हो जाती है जिसे हम रचनात्मक, क्रियात्मक अथवा निर्माणात्मक सृजन शक्ति कह सकते हैं। ऐसा कर्मठ व्यक्ति स्पष्ट बन सकता है। लक्ष्य के बिना कोई व्यक्ति मौलिक अथवा रचनात्मक कर्ता नहीं बन सकता, और जब तक व्यक्ति एकनिष्ठ होकर अपने मन में किसी एक बिंदु पर एकाग्र नहीं करता, तब तक वह उन्नति के पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता, ना ही अपने जीवन उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। अतः व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने काम धंधे को ठीक वैसे ही देखे जैसे कोई कलाकार अपनी किसी सर्वोत्तम कृति को अपनी ही प्रतिमूर्ति समझते हैं और उसके विषय में बातचीत करके स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करते हैं। जितनी संतुष्टि उसे इस बात से होती है, उतनी ही किसी अन्य बात से नहीं होती। परंतु खेद इस बात की है कि अनेक लोगों को अपने पेशे में तनिक भी रुचि नहीं होती और उन्हें बड़ी सफलता से उस धंधे से अलग किया जा सकता है। ऐसे अनेक नवयुवक जो अपने पेशे या धंधे में ठीक प्रकार से काम करते दिखते हैं, परंतु उन्हें किसी अन्य काम धंधे में लगने के लिए कभी भी भड़काया जा सकता है। इसका कारण यही है कि वो हर समय इस दुविधा में पड़े रहते हैं कि जिस काम में वो लगे हुए हैं, क्या वो काम ठीक है, क्या वो उसमें लगकर लाभ उठा सकते हैं। ऐसे नवयुवक जब किसी व्यक्ति को किसी अन्य काम में सफल
होते देखते हैं तो प्रायः सोचने लगते हैं कि वो भी उसी धंधे में लगकर अपना भाग्य आजमाएंगे। इस प्रकार के व्यक्ति जिनका अपने काम धंधे से इतना शिथिल संबंध हो, वो सचमुच ही धंधे में नहीं लगे होते हैं। वे सफल कैसे हो सकते हैं? यदि प्रकृति ने आपको किसी काम के लिए बुलाया है और आपके लिए वह काम निश्चित किया है, तो आप वही काम अपना जीवनो उद्देश्य में होना चाहिए। और यह भी आप जीवन भर उस काम को नहीं छोड़ सकते हैं और केवल वही कार्य करके अपने मस्तिष्क में एक एक सेल में रम जाना चाहिए और आपके नस नाड़ी में अणु में व्याप्त होना जाना चाहिए। आपके रक्त के कण कण में लीन हो जाना चाहिए। जिस काम से आप अपने जीवन का स्वरूप विशिष्ट एवं शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, समझ लीजिए वही आपका जीवन उद्देश्य है। उद्देश्य तक पहुंचने में भले ही कितनी भी देर लग जाए, किसी का परवाह किए बिना आपको उसमें लगे रहना चाहिए। भले ही कुछ भूलों के कारण आप थोड़ी देर के लिए अपने उद्देश्य से भटक जाएं, परंतु आप उसे सदा के लिए छोड़ नहीं सकते हैं और ना ही किसी अन्य उद्देश्य को प्राप्त करने का आपका अटल संकल्प आपके मन से दूर हो सकता है। प्रायः व्यक्तियों में चरित्र इतना सबल नहीं होता। वे लगातार किसी काम को करते रहें, उनका धीरज समाप्त हो जाता है और वो अपने उद्देश्य की प्राप्ति के मार्ग को छोड़ देते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकते। यदि इस संसार में ऐसी कोई वस्तु है जिसके लिए व्यक्ति को संघर्ष करना पड़े, तो वह केवल उसका उद्देश्य है और उसकी प्राप्ति में ही व्यक्ति को अपने संपूर्ण स्वरूप को प्रकट करने का अवसर प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति अपने उद्देश्य के लिए घोर परिश्रम नहीं करता, तो उसका जीवन निरर्थक है। फिर चाहे वो कितना ही कर्तव्य पालन अथवा कितना ही परिश्रम करे, उसके जीवन में कोई मूल्य नहीं है। उद्देश्य की प्राप्ति में दृढ़ संकल्प बड़ा ही सहायक सिद्ध होता है, क्योंकि दृढ़ संकल्प में बड़ी शक्ति छिपी होती है। उसकी प्रेरणा से व्यक्ति में लगन पैदा होती है और वह आगे बढ़ते व्यक्ति को और भी आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती है, पीछे हटने ही नहीं देती है। यदि कोई व्यक्ति एक बार दृढ़ संकल्प करके आगे बढ़े, तो उसके रास्ते से सभी बाधाएं स्वतः नष्ट हो जाती हैं और मार्ग कितना भी लंबा क्यों ना हो, बलिदान कितना भी क्यों ना देना पड़े, परंतु दृढ़ संकल्प की शक्ति उसके उद्देश्य को अवश्य पहुंचा देती है। जब किसी महान एवं रचनात्मक उद्देश्य के लिए व्यक्ति के मन में प्रेरणा जागृत होती है, तो उसमें एक अद्भुत दैवी शक्ति का उदय होता है। तब मनुष्य सर्वथा नवीन बन जाता है और वह प्रत्येक वस्तु में एक दिव्य ज्योति का दर्शन करने लगता है। तब भय, संदेश, उदासीनता आदि दुष्ट लालसाएं जो उसके रास्ते को रोके खड़ी थी, नष्ट हो जाती हैं और प्राणों में नवजीवन सुसज्जित होने लगता है। तब कुरूपता का स्थान सुंदरता ले लेती है और अस्त का स्थान व्यस्त जीवन भी ले लेता है। नियम और क्रम में चलने लगता है। तब विचार और कर्म में समन्वय स्थापित होने लगता है और तब व्यक्ति सोते, जागते और कर्मठ बन जाता है। रसायन शास्त्रियों के विश्लेषण के अनुसार यदि परमाणुओं के संयोग को भंग कर दिया जाए अथवा किसी परमाणु को तोड़ दिया जाए, तो उसे अन्य परमाणुओं के आकर्षण से अलग कर दिया जाए, तो उस परमाणु की अद्भुत शक्ति प्राप्त होती है और वह तुरंत ही अन्य स्वतंत्र परमाणुओं से जाकर मिलने को उनकी ओर लपकता है। लेकिन यदि उसी परमाणु को अधिक देर तक अलग रख दिया जाए, तो उसकी सारी शक्ति नष्ट हो जाती है, वह व्यर्थ हो जाता है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य का उद्देश्य भी है, जो सर्वश्रेष्ठ साधन संपन्न, सर्वोत्कृष्ट और संपूर्ण शक्ति को जुड़कर महान बन जाता है। जो व्यक्ति अपने उद्देश्य को कल पर टाल देते हैं अथवा अपने विचारों को कार्य रूप में परिणत करने में देरी करते हैं, वो सदा दुर्बल बन जाते हैं। परंतु उत्साही, शक्तिशाली एवं प्रभावशाली व्यक्ति अपने विचारों को शीघ्र कार्य रूप में परिणत कर डालते हैं। विचार और संकल्प नित्य नए नियम में आपके सम्मुख आते हैं। यह ईश्वरीय नियम है जो आबाद गति से चलता रहता है। इसीलिए मैं आपसे जोर देकर कहता हूँ कि आज के विचार, आज की कल्पना, आज के समाचार आज के लिए ही हैं, केवल आज के लिए हैं, कल के लिए नहीं। इसलिए इन्हें आज ही पूरा कर लें, अन्यथा कल ये समाप्त हो जाएंगे। और आगे आपको बताऊं, कल आपके नए विचार मिलेंगे, नई प्रेरणा प्राप्त होगी, नई कल्पनाएं मिलेंगी। इसीलिए आज की प्रेरणा को, आज के विचार को, आज के संकल्प को आज ही पूरा कर लीजिए। किसी चित्रकार की भांति जो उस उद्देश्य को
उस भावना को तुरंत चित्रपट में अंकित कर लेता है जो उनके मन में, उसकी आत्मा में चमक उठता है। लेखकों के मन में भी उत्साहपूर्ण विचार उदित होते हैं जिससे उनके मस्तिष्क में प्रकाश भर जाता है और लेखक के लेखनी हाथ में लेने पर विवश कर देता है। तब लेखक उन विचारों को कागज पे उतारने लगता है। यदि वह लेखक उस विचार को किसी अन्य समय में टाल देता अथवा उसे लिखने की सुविधा ना मिल सके या उसे प्रतीक्षा करनी पड़े तो उस विचार की कल्पना धुंधली होकर सर्वथा लुप्त हो जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि विराट रचनाओं और उपलब्धियों के दिव्य चित्र आपके मस्तिष्क पर क्यों अंकित होते हैं, अथवा इस प्रकार के प्रबल एवं शक्तिशाली संवेग आपके मन में क्यों उठते हैं? मन और मस्तिष्क में इतनी तेजी से विचार क्यों उठते हैं? उसका उत्तर मात्र यही है कि आप उनका प्रयोग उसी समय कर लें जब वो नवीन हो। यदि आपने इन संकल्पों को, इन विचारों को, इन संवेगों को तुरंत ही कार्य रूप में परिणत नहीं किया तो ये नष्ट हो जाएंगे और तब उनका आपके चरित्र पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। योजना पूर्ण कर लेने पर व्यक्ति ही शक्ति, सहन शक्ति, साहस बढ़ जाती है, लेकिन काम को पूर्ण कर लेने पर जिसका चरित्र दृढ़ हो जाता है, जिसका निश्चय पक्का हो जाता है, जिसके मन में कार्य के प्रति आत्मविश्वास और निष्ठा बढ़ जाती है। यदि आप अपने चिंतन के सर्वोत्तम क्षणों को कार्य रूप में परिणत कर सकें तो आपका जीवन इतना श्रेष्ठ बन जाएगा कि आपका उत्कृष्ट व्यक्तियों की श्रेणी में जा बैठेंगे। लेकिन उत्साहमंद पढ़ते ही, निश्चय से हटते ही संकल्प नष्ट हो जाता है। यह सत्य है कि धोखा देने जैसी बात है। आप ये सोचें कि आपका महान संकल्प करते हैं इसलिए आप महान कर्ता भी हैं। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिसे यदि कोई यह कह दे कि वह कठोर परिश्रमी नहीं है तो वह बहुत अपमानित अनुभव करता है, जबकि योग्य व्यक्ति होते हुए भी वो आज तक सफल नहीं हो सका। इसका कारण केवल यही है कि उसका जीवन एक दूसरे और दूसरे से तीसरे काम को करते हुए व्यतीत हो रहा है। जल्दी जल्दी काम बदलने वाला व्यक्ति कभी सफल नहीं होता। इसके साथ ही आपको यह भी समझना आवश्यक है कि काम को बीच में छोड़ देने की आदत बड़ी घातक होती है तथा आवश्यकता से अधिक सावधानी, विश्वास और अभाव, ये दोनों बातें आपको प्रबल शत्रु हैं। आपने प्रायः देखा होगा कि जब आपके मन में किसी कार्य को करने की प्रेरणा जागृत होती है तब काम करना बहुत सरल हो जाता है और तब आप उत्साहित होकर दौड़ते दिखते हैं। लेकिन जब आप काम के प्रति उत्साहहीन हो जाते हैं तब काम को बराबर टालते जाते हैं। लेकिन काम को टालना अथवा उत्साहहीन होकर काम करना गुलामी दास्ता है, जबकि उत्साह से भरकर प्रसन्न मन से काम को करना आनंद की बात। निरंतर प्रयत्न करके व्यक्ति श्रेष्ठ एवं महान बन सकता है। फिर जैसे आपकी आकांक्षा हो, जैसे आपके प्रयत्न हो, उनके सहारे आप जैसे चाहे वैसे बन सकते हैं। लेकिन केवल इच्छा अथवा कामना से कुछ नहीं होने वाला है। आपने अनेक व्यक्तियों को ये कहते हुए सुना होगा कि मेरी यह इच्छा है, मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो जाए। ऐसा व्यक्ति यदि काम करना चाहे तो कर सकता है, जबकि इसके विपरीत कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो जानते हैं और चाहते हैं, जिस काम के विषय में उन्होंने अपने हृदय में धारणा बना रखी है उसे अवश्य पूरा करना है और उन्होंने उस काम को पूरा नहीं किया अथवा अपने मनोवांछित उद्देश्य को पूरा नहीं किया, उनका जीवन व्यर्थ है। इस प्रकार व्यक्ति ऐसा संकल्प करते हैं, मैं अपने जीवन उद्देश्य को प्राप्त करके ही दम लूँगा। इस प्रकार मन ही मन प्रतिज्ञा करते हुए वो निश्चय कर लेते हैं और सभी साधनों को जुटाकर अपनी समग्र शक्ति को अपने लक्ष्य पर केंद्रित करके अपनी आकांक्षा को पूरा करके ही दम लेते हैं और संसार में महान कहलाते हैं। तो आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? अपने उद्देश्य को पहचानें और अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन को सफल बनाने में आगे बढ़ें। तो आज की कहानी में इतना ही, मिलते हैं दूसरी कहानी में। नमस्कार, दीजिए अपने दोस्त भीमा चित्रा को इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।